सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में राम राज्य कैसा होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना ही नहीं। परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य ला सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेगा। शुद्ध भावनाओं शुद्ध भाव से तुम अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसा ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। जैसे ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के साथ तो प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा दे देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। कलयुग की यह महिमा है। मनुष्य पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई में वैर खड़ा करता है। दूसरों को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वे देने को तैयार नहीं है। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आए, मुझसे कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो जाए। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। उनसे मैंने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है जिससे तुम अपनी जीत चाहते हो? सेठ ने कहा, मैंने दावा किया है उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है। मैंने पूछा, किसका दावा है, किसके ऊपर है? सेठ ने कहा, मैंने भाई पर दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते, वह भगवान की भक्ति क्यों करता है? अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, दिखते नहीं हैं। भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं, उस परमात्मा की भक्ति करना सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष दिखे उसको धोखा दें, उसके साथ कपट करें तो अप्रत्यक्ष परमात्मा की वह क्यों सेवा पूजा करता है? और कदाचित करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नहीं। जिसके घर में रहकर भक्ति करनी है वहाँ तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने जीव हैं वह सब ही प्रभु के स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है। मेरे घर जो देव है वह प्रभु के अंश है। ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो ये यहाँ तक कहता है कि घर में भिखारी आवे तो उसमें भी तू भगवान के दर्शन कर। अतिथि देवो भव। भिखारी को तुच्छ न गिनो, भिखारी हल्का है ऐसा न मानो। भिखारी हल्का नहीं है, वह भी भगवान का स्वरूप है। जितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी को भाती न हो तो उसे भिखारी को बुलाकर गीता गंगा गौ माता की जय। गौ माता की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान में। आज के गौ सेवा में सुरेंद्र नागदेव स्पेन विदेश से, कांशीराम जी खरबंदा पत्नी श्रीमती मीना खरबंदा सिविलियन स्वीडन विदेश से,
अभिषेक भारद्वाज उड़ीसा से, संजय बनारसी लाल पुरोहित, अनीता लक्ष्मीचंद मेघानी मुंबई से अपने पुत्र की शादी की कामना रखते हुए गौ सेवा, कुछ भाई बहनों का गुप्त दान। मैं गौ माता से प्रार्थना करूंगा कि हे गौ मैया, जो भी गौ भक्त हैं आपकी सेवा कर रहे हैं, उनकी जो भी मनोकामना है, उनकी पुत्र की मनोकामना है, पुत्र वधू की मनोकामना है, वो सब उनकी पूर्ण करें, उनके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दें। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है। रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को पूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे, ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा मेरा आप सभी भाई बहनों के लिए गौ माता के आगे प्रार्थना है। गौ माता के अंदर विराजित 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मैं गौ माता से प्रार्थना कर आप सभी भाई बहनों के लिए मंगल कामना चाहूँगा कि हे गौ मैया, जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जो श्रद्धा कर आपको सेवा पहुँचा रहा है, हे गौ मैया, आप उनकी सेवा स्वीकार कर, उनकी कामनाएं पूर्ण कर, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे, शुद्ध मार्ग पर चले, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवक बने। जिन माताओं बहनों के भाई नहीं हैं, पुत्र नहीं हैं, हे गौ माता, उनके पुत्र दें, उनको भाई दें, पुत्र वधू का सुख दें। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी की विराम की ओर चलूं। आप में से कोई और भाई बहन भी जो गौ सेवा करनी चाहे, जो कोई मनसी अपनी मनोकामना रखनी चाहे, तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो आप अपने हाथ से अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, ढाणी में, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आपको वहाँ सुविधा मिलती है तो आप गौ को रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हरे चारे की सेवा करें। अगर आपको स्थान नहीं मिलता या आपको समय नहीं मिलता तो मैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप जल्द से जल्द मुझे सेवा भेजिए ताकि मैं आपकी सेवा नंदी मुख और गौमुख तक पहुँचाऊँ। आपसे प्रार्थना कि जो सेवा भेजे वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताए ताकि आपकी सेवा सही समय पर लग जाए। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। जय गौ माता, जय गोपाल। राम।